हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत देश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा नंबर पे है। ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन पहला स्थान किसका है? ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भारत के बाद दुनिया में दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है, तो पहला स्थान किसको प्राप्त है? क्या ए इंडोनेशिया को प्राप्त है, कि बी जापान को कहते हैं, या सी मलेशिया को कहते हैं, या डी चीन को कहते हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आप आंसर समझ सकते हो और अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको देखना है कितना आंसर आपका सही गया कितना गलत गया। तो क्वेश्चन क्लियर है। भारत देश के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडोनेशिया तो है नहीं, यानी इंडोनेशिया इसमें है नहीं सम्मिलित। उसके बाद देखिए बी जापान, तो जापान भी सम्मिलित नहीं है। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया भी सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब चीन। आपको बता दूं मैं कि चीन जो है पूरे विश्व में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। चावल के उत्पादन में चीन का नंबर 1 स्थान है। उसके बाद कोई देश का अगर नाम आता है तो वो है भारत का। यानी चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्वेश्चन क्लियर और डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, क्या बी चना है, सी बाजरा है, या डी कपास है? देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, आपने ना समझ लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, कि चना है, या बाजरा, या कपास? जैसा कि आपको पता होगा कि रबी की फसल में कपास तो आता नहीं है। कपास तो नहीं आता है, ये तो चलो मैं बता सकता हूँ। और बाजरा भी जो है रबी की फसल में नहीं आता, क्योंकि सारे बाजरा चावल ये सब जो है खरीफ फसल है। चावल बाजरा कपास सब खरीफ के फसल है। तो इसका मतलब इसका बी चना सही होगा। चना जो है रबी का फसल है, तो इसका आंसर हो गया बी चना। तो बी चना के साथ आप जा सकते हो। इसका आंसर बी जो है चना इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, ऑप्शन देखिए चावल और मक्का, बी गेहूँ और दालें, सी चाय कॉफ़ी केला और गन्ना, डी चावल और गेहूँ। तो आप अपना आंसर सोचिए, अपना कॉपी पर नोट कीजिए। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने की बात है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वृक्षारोपण फसलें, यानी पेड़ों को रोपा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चावल जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, न ही गेहूँ है। जैसे ही हमने चावल और गेहूँ को एलिमिनेट किया, इसका 3 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। ए में देखिए चावल यूज़ है, बी में भी चावल है और डी में भी गेहूँ है। यानी ए में चावल हो गया, डी में भी चावल है और बी में गेहूं है। तो गेहूं और चावल जो है एक तरह का जो है वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, ये वृक्षारोपण फसल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही गया। चाय कॉफ़ी केला गन्ना जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन सही है। चाय कॉफ़ी केला और गन्ना एक वृक्षारोपण फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन क्लियर है
कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में कृषि के बारे में सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा सही है, जो सही मैचिंग की गई है। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से मैचिंग यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये जो है रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्या ये ऑप्शन सही है? या चना जो है धान की फसलें हैं, चना जो है धान की फसलें हैं। सी ओस अमन और बोरा सरकारी एक योजना है। या डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि है। अब देखिए इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल दिया हुआ है। सुमेल का मतलब है कि आपको मैचिंग सही कौन सा है। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपनी नोटबुक पे पहले नोट कर लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात देखें तो डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन वृद्धि की बात तो नहीं कह सकती, तो डी तो जो है गलत है। ओस अमन बोरा जो है देखा जाए तो हमने पहले भी इसके बारे में जाना है, समझा है, ठीक है। ओस अमन बोरा जो कि एक फसलों के नाम है जो साल में 3 बार उगाई जाती है गेहूं का, तो ये सरकारी योजना तो हो नहीं सकती, तो ये गलत है, ठीक है। धान या चना की फसलें, तो ये भी सुमेल गलत है। इसका मतलब हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ए रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, ये ऑप्शन सही है। यानी ये ऑप्शन सही है कि रबी फसलें बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमानों पर उगाई जाती है? किस तरह का है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है, यानी एक प्रणाली है जो बड़े फसलों के क्षेत्र पर उगाई जाती है? क्या स्थानांतरित कृषि कहलाती है वो, या वृक्षारोपण कृषि कहलाएगी, या बागवानी, या गहन कृषि? किससे अधिक उत्पादन होगा? क्वेश्चन क्लियर है, किससे जो है इनमें से अधिक उत्पादन की बातों को कहता है? तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? क्या हम उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं? क्या आप सोच रहे हो कि वृक्षारोपण कृषि है, या सी बागवानी है, या डी गहन कृषि है? गहन कृषि का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हम गहन लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि एक जगह से दूसरे जगह जाके किया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। और गहन कृषि यानी कितना अधिक कृषि कीजिएगा, गहन करिएगा, तो डी भी है, एलिमिनेट हो गया। अब रह गया बी और सी। बागवानी तो पता ही होगा और वृक्षारोपण तो पता होगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उससे हम कृषि लें। तो देखा जाए बागवानी भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बी सही है, वृक्षारोपण कृषि। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है बी, वृक्षारोपण कृषि, जिससे हम अधिक फसलें पर उगाई जा सकती है।